Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer is the best anime of all time. Demon Slayer क्या भाई थोड़ा आसपास भी देख ले। Tanjiro has suffered the most. Tanjiro has suffered the most. Tanjiro has suffered the most. तेरी इसी सीजन में एग्जिस्ट करता हूँ बे। और इन लोगों का क्या? Suffered the most. Mitsuri is best girl of the season. Mitsuri is best girl of the season. Come on, dude. I sacrificed my life for that position. Please. Mitsuri is the best girl. 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 Hey guys, वो देखो. Holy shit! Demon Slayer is the best anime of all time. एनिमे टीएम एंड डीमन स्लेयर की लव स्टोरी उतनी ही पुरानी और गहरी है जितनी लैला मजनू। ठीक है, एक साल लेट है बट गहरी उतनी ही है। पर प्यार की राहों में दुनिया ने हमेशा कांटे ही बिछाए हैं। मजनू का स्वागत तो हमेशा पत्थरों से ही किया गया है। पर प्यार में इतना भी डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ भी क्लेम करने लग जाओ, क्योंकि एज मच एज आई लव द शो फॉर हाउ वेल एग्जीक्यूटेड इट इज एज एन एनिमे, इट इज नॉट टू डीप व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लोरिंग थीम्स सच एज डीलिंग विद पेन एंड नॉट टू स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू प्लॉट ईदर। पर फिर इसमें ऐसा है क्या कि मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग इसे इतना पसंद करते हैं डिस्पाइट द पॉपुलर ओपिनियन की इसे तो बच्चे देखते हैं। वेल द रीजन इज कि बहुत सारे डिफरेंट डेमोग्राफिक्स को अपील करता है, जैसे कि अमेरिका। साथ ही ये अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट भी करता है, लाइक अ नॉन बाइनरी जेंडर फ्लूइड डीमन स्लेयर। और सिर्फ वेस्ट ही क्यों बल्कि इंडियंस के लिए भी इट हैज द बेस्ट पॉसिबल हिंदी ट्रांसलेशन। मैं मानता हूं मैं वन पीस वीडियोस में बहुत गलती करता हूं, बट क्या ये? Who the hell is Google translating this shit for them? Well, the reason that it gets such unanimous love among the masses is that it has emotions in the right places. Primarily ये एक battle shonen है और ये चीज ये बहुत अच्छे से करता है, बहुत ज्यादा अच्छे से। The animation is not just one of the best, but the best, और हर बार ये बार और हाई जाता है, जिसमें अगेन सबसे बड़ा हाथ वर्किंग स्टाफ, एनिमेटर्स एंड यूफोटेबल का है। They bring out the fighting spirit, deliver the best possible action sequences every time and bring out the emotions just perfectly. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीजन को फ्लॉलेस डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये सीजन कंपैरेटिवली वीकर था, स्पेशली इफ यू लुक एट सीजन 2। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये पहली बार था जब मैंने डीमन स्लेयर को टुकड़ों में देखा है। पहला एपिसोड देखा, फिर वेट किया, फिर 2-4 एपिसोड देखे, फिर वेट किया, फिर 3-4 एपिसोड देखे, फिर वेट किया। जबकि मैंने सीजन 1 एंड सीजन 2 वन गो में देखे थे, जिससे एंगेजमेंट बना रहता है, तुम स्टोरी बिल्डअप, इमोशंस एंड एनवायरनमेंट को लूज नहीं करते हो। यानी कि सब्जेक्टिवली इस बार का एक्सपीरियंस मेरे लिए वैसे भी अलग था। The intensity couldn't hold up because I was taking gaps। लेकिन चलो इस पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड करके इसके बारे में ऑब्जेक्टिवली बात करने की कोशिश करते हैं। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जो मेरी नजरों में सबसे बेहतरीन डीमन स्लेयर आर्क है, और अगर हम स्वॉर्डस्मिथ विलेज को साइड बाय साइड रखकर देखें तो इन दोनों ही आर्क्स में 11-11 एपिसोड्स हैं। पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज का स्क्रीन टाइम ज्यादा है क्योंकि इसके फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड्स 50 मिनट के हैं। सो इट एक्चुअली हैज 13 एपिसोड्स ऑफ स्क्रीन टाइम। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में शुरू के 3 एपिसोड स्लो रहते हैं बट स्टिल एंगेजिंग हैं, क्योंकि इस बार डीमन स्लेयर्स ऑफेंस पर हैं, इन्फिल्ट्रेटिंग द डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट द डीमन। थर्ड एपिसोड के एंड तक चीजें सीरियस होने लगती हैं और फोर्थ एपिसोड से फाइट स्टार्ट भी हो जाती है और कंटिन्यूअसली 10th एपिसोड तक चलती है, यानी कि 6 एपिसोड्स ऑफ कंटिन्यूअस फाइटिंग एंड डिलीवरिंग अ न्यू पीक विद ईच एपिसोड। एंड देन वी हैव ओनली 1 एपिसोड ऑफ बैक स्टोरी एंड आफ्टरमैथ। स्वॉर्डस्मिथ विलेज में फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड जो एक्चुअली 3 एपिसोड्स हैं, उसमें हमें नई चीजें देखने मिलती हैं, लाइक इन्फिनिटी कासल और ये छुपा हुआ सीक्रेट स्वॉर्डस्मिथ विलेज। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है नहीं जो स्टोरी का नैरेटिव होल्ड करता हो। ग्यो को बस एक बार मेंशन करता है कि उसको विलेज की कुछ खबर मिली है एंड देन थर्ड एपिसोड में डायरेक्टली अपीयर हो जाता है, और इन दोनों इवेंट्स के बीच में तुम्हारे पास कुछ नहीं है जिसको तुम फॉलो कर रहे हो। जो भी बीच में होता है दे आर जस्ट रैंडम इवेंट्स। इट इवन स्टार्टेड टू फील लाइक अ मिक्सचर ऑफ फिलर एंड ट्रेनिंग। और उसके बाद जब एक्शन शुरू होता भी है तो हमें देखने मिलता है CGI, जिसको पूरी कोशिश की गई है कि डीमन स्लेयर के एनवायरनमेंट में फिट किया जाए। द लाइन्स, कलरिंग एंड स्टाइलिंग इज ग्रेट, बट दीज फिशेस
just stand out too much. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि गंदा दिख रहा है, but it is kind of an eyesore. हमको एक बड़ी फाइट में वुडन ड्रैगन CGI भी देखने मिलता है, जिसको मैं ज्यादा माइंड नहीं करता हूँ. Considering that scale, it's acceptable and इससे कैमरा एंगल्स के लिए भी बहुत लिबर्टी मिलती है. The action sequences are fast. लेकिन ये फिशेस ये 2D हो सकती थी. Come on guys, come on. Don't try to tell me that Ufotable is not trying to put out content as fast as possible. यहाँ हमको 5 एपिसोड्स की फाइटिंग देखने मिलती है, and I completely disagree if anyone says that Tanjiro, Nezuko and Genya versus Upper Moon 4 is not an interesting, engaging and one of the most dynamic and challenging fights in Demon Slayer. क्रिएटिवली ये फाइट बहुत कुछ ऑफर करती है. उसको जितनी भी बार मारने की कोशिश की जाती है वो उतनी बार स्प्लिट होता जाता है, अलग अलग फॉर्म्स लेता है, which also have amazingly cool designs. एंड इससे कंटिन्यूअसली फाइट करने का तरीका और स्ट्रेटेजीज भी चेंज होती रहती हैं. जहां तांजीरो बहुत अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग एंड इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग दिखाता है. वो लोग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कुछ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, फेल होते हैं, रोल स्विच करते हैं एंड अलग अलग तरह से ट्राई करते हैं. एंड दे ट्राई आउट देयर बेस्ट टू डिफीट द डीमन. एंड सो दिस कंटिन्यूअस बैक एंड फोर्थ ऑफ ट्राइंग एंड फेलिंग टू फिगर आउट कि इस डीमन को कैसे टैकल करना है बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग था. और ऊपर से दे फकिंग स्लैप्ड ऑन द एनिमेशन. पर इस इंटरेस्टिंग फाइट के बीच में we also have this and this and this and yes, इससे इंटरेस्ट लूज होता है. यही वजह है कि इतनी अच्छी फाइट होने के बावजूद you somehow feel disconnected. दोनों हाशिरास के फाइट सीन्स में स्टेक्स एंड सिंसेरिटी की कमी है. इफ यू रिमेंबर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर लोगों का मौजूद होना और तांजीरो का उनके लिए दाकी के अगेंस्ट खड़े होना वहां स्टेक्स बढ़ाता है. पर यहाँ मित्सुरी इज यूज्ड एज अ गैग एंड ग्योको, man, he isn't even trying. Muichiro, well, as good as he is as a character, his fight with Gyoko wasn't compelling enough. और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई कमी छोड़ी गई है. अगर तुम क्लोजली साउंड डिजाइन पर ध्यान दोगे तो तुम देख सकते हो कि OSTs की इंटेंसिटी, फाइट की हाइप एंड द वे इट यूजेस साउंड्स टू स्पीक फॉर इटसेल्फ create that illusion of mist. It is amazing. But fight अपने आप में कोई emotional weight carry नहीं करती है. It is full of boasting of strength and comedic gags. उसके बाद मुइचिरो की बैक स्टोरी पर एक पूरा एपिसोड है जो अच्छी है पर स्टोरी के फ्लो के बीच में आती है. और मुइचिरो एंड ग्योको के बीच स्ट्रेंथ की बोस्टिंग करते करते एक झटके में फाइट खत्म भी हो जाती है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कंप्लेंट्स हैं, बट दे स्टिल प्रिवेंट दिस सीजन फ्रॉम बिकमिंग एक्चुअली कंपेलिंग. लेकिन इन छोटी मोटी चीजों का पे ऑफ लिया जा सकता है अगर ये शो हमें उसके बदले में इक्वल वर्थ का पे ऑफ दे सके, विच डज कम विद द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस सीजन. स्पॉइलर अलर्ट. उन्होंने सबसे इमोशनल चीज को सबसे बाद के लिए बचा कर रखा था और जिस CGI की मैं कंप्लेन कर रहा था उससे जो टाइम बचाया गया उसको यहाँ यूटिलाइज किया गया है. इट वॉज लाइक एन एंटायरली सेपरेट टीम वॉज वर्किंग ऑन दिस एपिसोड to make it as good in quality as possible. और होना भी चाहिए क्योंकि ये एपिसोड स्टोरी के probably one of the most important scene को हैंडल करता है. There is a lot of stuff that studio has added as anime original scenes and they expand and improve the experience in every aspect. Zenitsu's thunder breathing utilized by Tanjiro is exactly the same as Zenitsu, frame by frame. And if that wasn't good enough, the demon also doesn't give up till the very last moment. It tried every ace it had up its sleeves. हनतेंगु एंड तांजीरो का स्ट्रगल उनको बाकियों से सेपरेट कर देता है. ना तो हनतेंगु मरना चाहता है और ना ही तांजीरो उसे किसी भी हाल में जाने देना चाहता है. He is determined to follow him to the ends of the earth, to hell and back. He tries his all to behead him. पर ये जिद तांजीरो को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे एक नियर इम्पॉसिबल डिसीजन को फेस करना पड़ता है. हनतेंगु again was able to hide his true body and is chasing humans. The sun is going up and Nezuko is out in the open. And Tanjiro has to choose. Nezuko या वो लोग. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है क्योंकि सिचुएशंस लाइक दीज टेल यू द ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन. एक ब्यूटीफुल इंसान ह्यूमंस को बचाने और डीमन को मारने उधर जाएगा और एक लविंग एंड केयरिंग सदस्य किसी भी हाल में अपने परिवार को चुनेगा. आफ्टर ऑल नेजुको इज द रीजन तांजीरो डिसाइडेड टू बिकम अ डीमन स्लेयर इन द फर्स्ट प्लेस. एवरीथिंग ही हैज बीन डूइंग थ्रू हिज लाइफ सिंस द ट्रेजेडी स्ट्रक हिम इज टू टर्न हर बैक इनटू अ ह्यूमन. इफ शी इज गॉन ही हैज नो पर्पस लेफ्ट. हिज वर्ल्ड विल लिटरली एंड. और तांजीरो यहाँ चूज करता है कुछ नहीं. ही जस्ट कैन नॉट डिसाइड. ही फ्रीजेस. और यही चीज तांजीरो को सबसे ह्यूमन और सबसे रिलेटेबल बनाती है. ही इज अ काइंड एंड कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, सो ही वुड वांट टू सेव देम. ही इज ब्यूटीफुल, सो ही वुड वांट टू किल द डीमन एट ऑल कॉस्ट. बट ही इज ऑल्सो अ लविंग ब्रदर हु कैन नॉट लेट गो ऑफ द ओनली फैमिली ही हैज लेफ्ट.
ये सीजन शायद पिछले सीजन के कंपैरिजन में पेल करता है क्योंकि दोनों अलग अलग फीलिंग्स पर फोकस करते हैं. While the previous one focused on the will to fight back, to become better and to not lose hope, to never give up, which are very strong and relatable feelings. But this one primarily focuses on kindness, which does not have very strong emotions attached to it, but is a really important gesture regardless. Compassion and kindness are the only things that connect humans. They might not be very inspiring or moving, but they give us a tiny glimpse of hope and comfort, and they spread from one person to the other with just small acts of kindness and helpfulness. And what goes around comes around in some ways. Nezuko knows her brother very well, that if he saves her and let them die, he may never be able to forgive himself. This is what Tanjiro should prioritize according to his moral duties. So she takes the decision for him and tosses him towards the demon. और तांजीरो भी एक बार पुश मिलने के बाद वही करता है जो उसका फर्ज है. वो बिना पीछे मुड़े अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है. And this perfect blend of Tanjiro and Nezuko's individual OSTs, the even more beautiful, breathtakingly good and otherworldly visuals, the frustration, struggle and pain of Tanjiro brought to life perfectly by the voice actor as he proceeds to decapitate the demon, once again brings out every right emotion in you to cheer and cry for the heroes, who sometimes have to sacrifice everything they have for what is required of them. The passion of the staff is once again cemented, who are determined to make it the best possible adaptation in existence. And as the sun rises and beautiful grass shines in the first few hopeful rays of a new day, as the show delivers the biggest plot twist yet in its story with such magnificent emotional grace, that you are once again reminded why you absolutely fucking love this show. Thank goodness that Demon Slayer exists. のひれとひれに浮かんでくる優しい日を引いてあの日見てた